नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो कि देश के हर नागरिक को इसको देखना चाहिए। साथियों, बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है या अन्य सरकारें से सवाल पूछा है कि आप चुनाव से पहले या चुनाव के बाद आप जो मुफ्त में जो चीज़ें प्रदान करते हैं, देते हैं लोगों को, जैसे अगर आप राशन देते हैं, फ्री में पैसा दे रहे हैं या सरकारी जो भी चीज़ें होती हैं जिसको फ्री में आप बाँट रहे हैं, उससे देश का ऐसा एक कामगार वर्ग है जो पूरी तरीके से कामचोर बन गया है। वो काम करना नहीं चाहता है, वह रोज़गार की तलाश करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके घर पे राशन हो जा रहा है। चुनाव के समय आप उसके खाते में 10,000, 20,000, 50,000 या 5,000 रुपया आप दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, संसाधन जब उसके पास हो जा रहा है, तो वह काम की तलाश नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा वर्ग जो देश में पनप रहा है, जिसको बोलते हैं परजीवी वर्ग। परजीवी ऐसा व्यक्ति होता है या ऐसा जीव होता है, वह जो दूसरे पर निर्भर करता है, यानी दूसरे पर वह निर्भर करता है, कभी वह आत्मनिर्भर नहीं बनता है। तो उसी तरह से जो देश का जो नागरिक है या व्यक्ति हैं, जो मुफ्त चीज़ें जिनको मिलती हैं, वो एक ऐसा वर्ग है जो सरकारी योजनाओं की तलाश में इंतज़ार करते हैं कि किस दिन राशन मिलेगा, किस दिन उनको पैसा मिलेगा। तो कहीं न कहीं देश की विकास की गति को यह वर्ग पीछे धकेल रहा है। तो ये सवाल पूछा गया है कि जो आप रेवड़ी बाँट रहे हैं, ये रेवड़ी कहीं न कहीं देश के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि देखिए जी, जब आप रोज़गार की कब तलाश करते हैं, जब आपके पास संसाधन की कमी होती है, खाने-पीने की चीज़ें कमी होती है, पैसे की कमी होती है, तो आप रोज़गार ढूँढते हैं। तो एक अगर आपके घर में रोज़गार हो जाएगा, तो कई परिवार का परवरिश अच्छे से चल जाएगी। लेकिन उसके बाद आपके पास राशन हो जाएगा, उसके बाद आपको उस समय पे कुछ पैसे मिल जाएँगे, तो फिर आप रोज़गार की तलाश नहीं कर पाते हैं, तो वह देश, वह लोग पीछे छूटने लगते हैं, वह परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर होने लगती है। तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा नुकसानदायक है, सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, अगर उनसे अगर राशन बंद कर दिया जाए, पैसा न दिया जाए, तो फिर सरकार की आलोचना करेंगे। तो कहीं न कहीं ये अब बैलेंस बनाने की स्थिति आ गई है और लोगों को इसमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सरकार क्षणिक लाभ ना दे। सरकार को क्षणिक लाभ नहीं देना चाहिए, इसमें एक ऐसा लाभ दें कि जो परिवार पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए, उन लोगों को रोज़गार मिले। वो 5 केजी राशन के लिए, 10,000 रुपए के लिए वह निर्भर नहीं रहे, परजीवी वर्ग न रहे, बल्कि खुद आत्मनिर्भर बने, ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मुफ्त राशन से लोग क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से भाई कामचोर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त राशन आप दे रहे हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जो रेवड़िया बाँट रहे हैं, ये कहीं न कहीं लोग कामचोर होते जा रहे हैं। देश मेहनत से चलेगा या मुफ्त से राशन से, या मुफ्त से जो भी चले, मुफ्त जो भी योजनाएँ होगा, किससे चलेगा भाई? देश के हर नागरिक, कामगार वर्ग अगर मेहनत करेंगे, तो देश के महत्वपूर्ण जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो कहीं न कहीं भाई एक ऐसा वर्ग जो कामचोर होता जाएगा, तो फिर वो मेहनत कैसे करेगा? फ्री से विकास रुकेगा। अगर फ्री में कोई भी चीज़ अगर आप देंगे, तो निश्चित है उस देश का विकास रुकेगा। फ्री राशन ने बदल दी लोगों की मेंटालिटी, सोच को ही बदल दिया है कि भाई अब कुछ करने के उनके अंदर लालसा, इच्छा, वह मर चुकी है, ज़ाहिर ही नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं न कहीं ये सोच क्या हो गई है, देश के 80 करोड़ लोग, सरकारें कहती हैं कि हमने देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गौरवान्वित का विषय नहीं है। इस पे खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक ऐसा तबका है, 80 करोड़, देश में 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है और सरकार बना क्या रही है। इस पे भी विचार करने की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से जो जो खबर निकल कर आई है, थोड़ा-सा इस खबर को भी हम 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है, मुफ्त राशन व पैसा मिल रहा है और लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि मुफ्त राशन और पैसा दे रहे हैं, तो लोग काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। यहाँ लिखा है ना, मुफ्त सुविधाओं के चलते लोगों को नहीं मिल रहे हैं मज़दूर। अब बताइए, पहले अगर आप कहीं घर पे आपका काम होगा, किसी को अगर दिहाड़ी पर रखना होगा ना, तो आप काम की तलाश में किसी मजदूर के पास जाएँगे, तो वो नहीं नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है हमारे घर में राशन की कमी नहीं है, आराम से, और कुछ नहीं तो चावल, दाल, रोटी तो आराम से मिल जाएगा ना। ठीक? तो ये चीज़ें हैं, मु नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों, रेवड़ियों की
घोषणा की प्रथा को अस्वीकार करते हुए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप चीजें जो फ्री में दे रहे हैं, हम उसको, इस प्रथा को अस्वीकार करते हैं, ये हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। कहा कि लोगों को काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा है। शीर्ष अदालत ने पूछा, राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्य धारा में समाज के हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम एक परजीवी वर्ग बना रहे हैं? बताइए भाई, राष्ट्र के विकास में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, लेकिन योगदान न देकर हम उनको एक परजीवी वर्ग बना रहे हैं जो दूसरे पर निर्भर है। जैसे जोंक का नाम सुने होंगे ना, जोंक हमेशा क्या करता है भाई, वो किसी गाय और भैंस पे बैठ जाता है और उसका खून चूसता है। तो उसी तरह के परजीवी वर्ग जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। शीर्ष अदालत शहरी क्षेत्रों के बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी E.R. कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा की नतीजा यह है कि लोग काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। एक वकील ने तर्क दिया कि दया सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। इस पर पीठ ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि दया सिर्फ अमीरों के लिए दिखाई जाती है? पीठ ने कहा कि आप कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण देने के लिए न करें। यदि किसी के पक्ष में बोल रहे हैं तो अपनी दलीलों को सीमित रखें और अनावश्यक आरोप न लगाएं। यहाँ देख लीजिए, ये सारी चीजें वही है। लोगों के विकास में योगदान की अनुमति क्यों नहीं, लोगों को विकास में योगदान की अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए? मतलब अब सवाल है कि भाई देने के लिए तो भाई लोग देते थे, लेकिन जब से उनको फ्री सुविधाओं का लाभ मिलने लगा तो उस समय से थोड़ा सा इंसान रियल में है कि कामचोर तो बन ही गया है। तो फ्री में हर चीज देना कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए बहुत बड़ा घातक है। साथियों, कैसा लगा वीडियो? क्या है आपका सुझाव होगा? जरूर बताइएगा कमेंट में। सरकार का समर्थन हो, सरकार की आलोचनाएं हो, और आप अपना अगर कोई सोच हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।